प्रणाम। इस भाग में हम पढ़ेंगे बंदरा बंदरी खरपतवार किसे कहते हैं। तो बंदरा बंदरी सोयाबीन व अन्य खरीफ की फसलों में पाए जाने वाला यह एक वार्षिक खरपतवार है। वर्ष भर इसका पौधा रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 सेमी तक होती है। पत्तियां लंबी, रोएदार, सकरी तथा आधार की ओर दृढ़ लोम्बी, हाई स्पीड तने खड़े व आरोही होते हैं। पुष्पक्रम स्पाइकलेट 9 से 12 के गुच्छों में होते हैं। यह खरपतवार लोमरा होता है तथा सितंबर-अक्टूबर में फूल व फल पर आता है। यह उर्वरा भूमि में अधिक होता है। इसका प्रसार बीज द्वारा होता है। खाली छोड़े गए या परती खेतों, ज्वार, मक्का तथा खरीफ की अन्य दलहनी फसलों में यह खरपतवार उगते व पनपते हुए देखा जा सकता है। इसे पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मूलन किसे कहते हैं। तो उन्मूलन किसे कहते हैं। उन्मूलन किसी स्थान से खरपतवारों का पूरी तरह से नष्ट कर देना ही उन्मूलन कहलाता है। इस प्रकार नष्ट करने से वे खरपतवार फिर कभी नहीं उगते हैं। यह तरीका एक ही वर्ष या ऋतु में नहीं अपनाया जा सकता है, बल्कि कई वर्ष लग सकते हैं। जैसे काश को तोड़ने के लिए हम कई वर्षों तक जुताई करते हैं। कुंदे को निकालने के लिए कई वर्ष तक हम गहरी जुताई प्लाऊ से करते हैं। उन्मूलन कहलाता है। अगला प्रश्न, शाकनाशी किसे कहते हैं। तो शाकनाशी वे रसायन जिनको खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लाते हैं, शाकनाशी हेर्बिसाइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न, दो शाकनाशी खरपतवारों के नाम लिखो। तो दो शाकनाशी खरपतवारों के नाम है मोथा, दूसरा है हिरणखुरी। कास, दूब घास, यह घास जहाँ पर भी होते हैं वहाँ खरपतवार नहीं पाए जाते, इसलिए इसे खरपतवारनाशी कहते हैं। अगला प्रश्न, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाले शाकनाशी का नाम लिखो। तो चौड़ी पत्ती वाले या वर्णात्मक या द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने में 2,4-D यह चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। यह पशुओं के लिए विष रहित होता है। 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2 किलोग्राम की दर से अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है। कब करना इसका प्रयोग, फसल का अंकुरण हो जाए उसके बाद। अगला प्रश्न है, फसल के संरक्षण को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो पौधों के संरक्षण को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। दूसरा रोग या बीमारियां नियंत्रण, डिसीज कंट्रोल। कीट नियंत्रण, इंसेक्ट कंट्रोल। अगला प्रश्न, खरपतवारों से कौन कौन सी हानियाँ होती है, लिखिए। तो खरपतवारों से होने वाली हानियाँ, पहला फसलों की उपज पर प्रभाव, दूसरा उत्पादन गुणों पर प्रभाव,
तीसरा है रोगों एवं कीटों को शरण, चौथा भूमि की कीमत में, और पांचवा खरपतवारों से कृषि लागत में वृद्धि, छठवां मृदा उत्पादन पर प्रभाव। कोई तो समझाइए, कहा तो समझा देना है। फसलों की उपज पर प्रभाव पड़ता है खरपतवार होने से, जो उत्पादन प्राप्त होता है वो नहीं हो पाता है। दूसरा उत्पादन गुणों पर प्रभाव, जो बीजों में गुण आने चाहिए उन पर प्रभाव पड़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है, भार कम हो जाता है। तीसरा है रोगों एवं कीटों को शरण, जहाँ खरपतवार ज़्यादा होते हैं वहाँ फफूंद ज़्यादा लगती है, नमी के कारण ज़्यादा कीट और ज़्यादा रोग व्याधियाँ लगती है, क्योंकि हवा उसमें से चलती नहीं, प्रकाश उसमें से ज़मीन तक जाता नहीं है, पानी भी पत्तों के नीचे नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण वहाँ रोग और कीट ज़्यादा शरण लेते हैं। भूमि की कीमत में, जहाँ पर खूब ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं, जैसे काश खूब अधिक हो गया या दूब बहुत अधिक हो गई, तो उस भूमि की कीमत कम हो जाती है। पांचवा खरपतवारों से कृषि लागत में वृद्धि, खरपतवार ज़्यादा होने से खेत बनाने में भी बहुत ज़्यादा व्यय होता है, प्लाऊ करना पड़ता है, 2-3 बार कल्टीवेटर मारना पड़ता है। छठवां मृदा उत्पादन पर प्रभाव, मृदा उत्पादन पर प्रभाव यानी जो मृदा होती है वह धीरे धीरे अम्लीय होते चली जाती है। क्यों? क्योंकि नमी ज़्यादा होती है और ज़्यादा नमी होने से मृदा अम्लीय हो जाती है। गर्मी के दिनों में खूब अधिक खरपतवार पानी का शोषण करते हैं, जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। प्रश्न पाँचवा, बीज पत्र एवं पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर और पत्तियों के आधार पर, बीज पत्र एवं पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, बीज पत्र के आधार पर वर्गीकरण। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को 2 प्रमुख भागों में विभक्त करते हैं। पहला, एक बीजपत्री खरपतवार, मोनोसेल वीड्स। मोनोसेल वीड्स इस वर्ग के अंतर्गत प्रायः ग्रेमिनी कुल के खरपतवार आते हैं, जिनके बीज में 2 दल नहीं होते हैं। 2 दल नहीं होते हैं वो एक बीजपत्री कहलाते हैं, जैसे दूब घास, मोथा, बर्रू, वंचरी, सोरगम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, हेल्पनेस, सोरगम हेल्पनेस, प्याजी, गेहूं का मामा, फेलेरस माइनर, जंगलजई आदि। दूसरा आता है द्विबीजपत्री खरपतवार, एक बीजपत्री के बाद द्विबीजपत्री खरपतवार। तो द्विबीजपत्री खरपतवार इस वर्ग के खरपतवारों को तोड़ने पर बीज 2 दलों में, बीज कितने दलों में मिलता है? 2 दलों में। और एक बीजपत्री में 2 दल नहीं होते, 2 दलों में बढ़ जाता है, जैसे बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, सैजी, चटरी, मटरी, त्योरा, बेसारी आदि। तीसरा आता है खरपतवारों का वर्गीकरण पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण। तो पत्तियों के आधार पर खरपतवारों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला, सक्रिय या तंग पत्ती वाले खरपतवार। सक्रिय या तंग पत्ती वाले खरपतवारों में आता है दूब घास, मोथा, कास, गेहूं का मामा, जंगलजई आदि। दूसरे आते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे मकोय, सत्यानाशी, बथुआ, खरतुआ, हिरनखुरी, सैजी आदि। अगला प्रश्न, खरपतवारों को नष्ट करना किन किन कारकों से बहुत प्रभावित होता है? लिखिए, खरपतवारों को नष्ट करना किन किन कारकों से बहुत प्रभावित होता है। तो खरपतवारों को नष्ट करना निम्नलिखित कारकों से बहुत प्रभावित होता है। कौन से कारक से प्रभावित होता है? खरपतवारों को नष्ट करना निम्न कारकों से प्रभावित होता है।
ये देखे होंगे अपने खरपतवार। पहला, खरपतवार की वृद्धि संभव। दूसरा, खरपतवार की प्रजनन विधि। तीसरा, खरपतवार के आक्रमण का क्षेत्र। और चौथा, फार्म पर प्रयोग की जाने वाली क्रियाएं। हम पढ़ रहे थे खरपतवारों को नष्ट करना किन किन कारकों से बहुत प्रभावित होता है। तो कितने ही हम खरपतवार नाशी का उपयोग कर ले या विधियों का उपयोग कर ले, इन 4 बिंदुओं से प्रभावित होता है। एक तो खरपतवार की वृद्धि संभव। दूसरा, खरपतवारों की प्रजनन विधि, यानी खरपतवार जहाँ जिस रूप में गिरते हैं, उल्टे गिर जाए, सीधे गिर जाए तो निकल आते हैं। दूसरा, बीज द्वारा, तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, फूल द्वारा, शाखाओं द्वारा जो भी टुकड़ा गिर जाए तो ये निकल आते हैं। खरपतवार के आक्रमण का क्षेत्र, यानी एक एक खरपतवार एक एक क्षेत्र में होता ही है, कितना ही उसे हम तोड़ने की कोशिश करें। फार्म पर प्रयोग की जाने वाली क्रियाओं के द्वारा भी यह फैलते हैं। उन कारणों को लिखिए जिनके कारण किसान आज तक रसायनों को अपनाने में असमर्थ है। तो ऐसे कौन से कारण जिससे किसान अपनाने में असमर्थ है रसायनों को? पहला, किसानों को इन रसायनों का तकनीकी ज्ञान न होना। दूसरा, बहुत से रसायन महंगे पड़ते हैं। तीसरा, मिश्रित सफसल लेने के कारण। रसायनों की कमी पड़ जाने के कारण। रसायनों का भूमि में बुरे प्रभाव डालने के कारण। और लास्ट है, प्रयोग से स्वयं किसान डरता है। ऐसे अनेक कारण हैं। अगला प्रश्न, मिश्रण बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो मिश्रण बनाते समय निम्न सावधानियां अपनानी चाहिए। पहला, उपलब्ध साहित्य का अच्छी प्रकार अध्ययन कर लेना चाहिए। जो भी उसके साथ में साहित्य उपलब्ध होता है उसका भलीभांति रूप से अध्ययन करके उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, मिश्रण शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में बनाना अच्छा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक और शीशे पर रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तीसरा, व्यक्ति के शरीर का कोई भाग शाकनाशी के संपर्क में न आए, प्लास्टिक की थैली लगा लेना चाहिए। चौथा, स्वच्छ पानी और साबुन साथ रखना चाहिए, जिससे छिड़काव समाप्त होते ही सफाई की जा सके। अगला, छिड़काव करते समय आँखों पर चश्मा, हाथ में रबर के दस्ताने, नाक पर कपड़ा बांधना, घुटने तक का जूता पहनकर छिड़काव करना चाहिए। अगला प्रश्न, पौधों के कुल के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो कुल के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, पहला, सोलेनेसी कुल, इस खरपतवारों का वर्गीकरण। सोलेनेसी कुल के हैं मकोए, जंगली तंबाकू, कटेरी, धतूरा आदि। यूफोरबिएसी कुल, इसमें आती है बड़ी व छोटी दूधी, हजारदाना आदि। ग्रेमिनी कुल, इसमें आता है दूब घास, कास, वनचरी, गेहूं का मामा, जंगली जई, सावा। कंपोजिटी कुल में आता है कासनी, चटक चांदनी। लेग्यूमिनेसी कुल, मटरी, चटरी, ब्योरा, सेची। कानवाल बुलेसी कुल, तो हिरनखुरी, काला दाना, मेटुई आदि आते इसमें। चिनोपोडिएसी कुल, इसमें आता है बथुआ, खरतुआ आदि। लिलिएसी कुल, इसमें प्याजी। टिलिएसी कुल, इसमें जंगली जूट। अगला प्रश्न है, बहुवर्षीय खरपतवारों के नाम व वानस्पतिक नाम लिखिए। तो बहुवर्षीय खरपतवार में पहला आता है कास, इसका वानस्पतिक नाम है सेकेरम स्पांटेनियम। दूसरा है मोथा का वानस्पतिक नाम साइप्रस रोन्टेडस। बर्रू घास का वानस्पतिक नाम है सोरगम हेलीपेंस। ईव का है वानस्पतिक नाम साइनाडोन डेक्टाइलोन।
पाँचवा है हिरणखुरी। हिरणखुरी का वानस्पतिक नाम है कानबोल बुलस आर्वेंसिस। छठवा है झरबेरी। झरबेरी का वानस्पतिक नाम जूजू कस स्पीसीज। सातवां है लेंटाना। लेंटाना का वानस्पतिक नाम है लेंटाना कैमरा। धन्यवाद। आज का गृह कार्य, खरपतवारों से कौन कौन सी हानियाँ होती है लिखिए। खरपतवारों से होने वाली हानियों को लिखना है।